वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर और 4 सितंबर। 4 दिनों की ये रीडिंग होने वाली है और यही 4 ऑप्शन स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। इन 4 दिनों में आपके लिए उनके डीप इमोशंस और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो ये डेट वाइज रीडिंग है और ऑप्शंस के साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं, अगर आपका ध्यान 2 से ज़्यादा ऑप्शन में जाता है तो आप उनको सुन सकते हो, लेकिन चारों के चारों ऑप्शंस ना सुने, क्योंकि उसमें आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आपको लगेगा कि टारो रीडिंग मेरे साथ मैच कर रही है, कुछ पॉइंट्स मैच नहीं कर रहे। 3 तक आप सुन सकते हो, लेकिन चारों के चारों ऑप्शंस ना सुने। ऑलराइट, टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी रीडिंग्स चैनल पे बनाई हुई हैं, डेट वाइज भी। इस ऑप्शन में सबसे पहले होपलेस रोमांटिक के कार्ड्स हैं, यानी कि सीधे तौर पे कहा जा सकता है तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन फीलिंग्स को अंदर छुपा रहे हैं, दिखा नहीं रहे। कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपसे बहुत दूर रहते हैं, अदर स्टेट, कंट्री, टाउन, सिटी, और उनको मन कर रहा है कि वो आपकी तरफ आए। और ये पर्सन 1 सितंबर वाले दिन फील करेंगे कि आप जब उनके साथ होते हो तो आप करियर को लेकर और लाइफ में जब भी ये किसी प्रॉब्लम में फंस जाते थे तो आप उनको अच्छी एडवाइस और सजेशन दिया करते थे। तो एक गाइड के रूप में, टीचर के रूप में, मेंटोर के रूप में आपके पर्सन आपको याद करेंगे 1 सितंबर वाले दिन। और इमोशनल फील करेंगे, मन में बहुत सारी पुरानी बातें पार्टनर को तकलीफ देंगी। ऐसा लगेगा उनको कि जैसे उनकी लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है, वो खाली हो गए हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर 1 सितंबर वाले दिन पूरे जोश में हैं, हाई एनर्जी, हैप्पी वाइब्रेशन। शायद इनको उस 1 तारीख वाले दिन पूरे सितंबर महीने का रेजोल्यूशन सेट करने का मन करेगा। वो होता है ना कि जब कोई नया साल शुरू होता है, नया महीना शुरू होता है, हर किसी को होता है कि मुझे इस महीने में ये काम पूरे करने हैं, मेरा ये ड्रीम है, मेरे ये गोल्स हैं। और इनकी एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं, ड्रीम्स बहुत ऊंचे लेवल के हैं। तो कुछ लोगों का पार्टनर बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहा प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप। शायद उस दिन उनका ध्यान ज़्यादा अपने करियर को लेकर है। अगर ये ऑलरेडी कोई इस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस वूमन हैं, इनका पारिवारिक व्यापार है, बिजनेस है, अच्छा चल रहा है, तो ये उसको और बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए नए आइडियाज़, नए प्लान्स, नए स्ट्रैटेजीज़, ये सब उनके दिल में चल रहा होगा कि मुझे ये सब करना है, मुझे और नाम कमाना है, काफ़ी पैसा बनाना है, लैविशली लाइफ को एंजॉय करना है। इनको ब्रांड्स वगैरह पहनना भी पसंद होगा। सबके पार्टनर नहीं है ऐसे, लेकिन 40% लोगों के पार्टनर में मुझे ब्रांड कॉन्शियस एनर्जी फील हो रही है। तो 1 सितंबर वाले दिन ये पूरे महीने के लिए अपने प्लान्स, आइडियाज़ इस तरह सेट करने वाले हैं और अपनी इनर वॉइस को सुनकर
जो इनके मन में उस दिन चल रहा होगा उसको सुनकर ही ये आगे बढ़ेंगे। अगर इनके मन में ये चल रहा है कि आपके साथ इनको आगे चलकर कांटेक्ट करना है, मिलना है, बातें करनी है आपसे, तो ये करेंगे। और अगर इनके मन में ये आवाज़ आ रही है कि अभी तुम प्यार, रिलेशनशिप, रोमांटिक फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस ना लो, अभी लाइफ को एंजॉय करो, अपने फैमिली पर ध्यान दो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, ट्रैवल करो, सेल्फ लव के साथ साथ अपने जीवन में अबंडेंस को, मनी को, फाइनेंशियल फ्रीडम को और एक अच्छे लाइफस्टाइल को मैनिफेस्ट करो। तो देखिए इस रीडिंग में ऑप्शन 1 के अंदर ना अलग अलग सिचुएशंस के कार्ड हैं। कुछ लोगों का पार्टनर आपके बारे में अच्छा सोच रहा है और उसको ये भी पता है कि आगे चलकर इस रिलेशन में मैं अपनी पर्सन को मना लूँगा, सॉरी बोल दूँगा और इसको मैं कोई प्रपोजल या कमिटमेंट देना हो तो भी मैं इसको आगे चलकर ही ये सब ऑफर करूँगा, अभी मुझे अपनी लाइफ पे ध्यान देना है। और बाकी लोगों के लिए पर्सन में ना बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जी है, मिस्टीरियस तरीके से आपको ये रिलेशन में आगे बढ़ाने के लिए आने वाले हफ्तों के अंदर कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपको सॉरी भी बोल सकते हैं बाय द वे, क्योंकि यहाँ सॉरी का कार्ड है। और आपके रिलेशन में अगर कोई नज़र वगैरह लगी है, ब्लैक मैजिक हुआ है, किसी ने आपके पार्टनर पे कोई विच क्राफ्ट करा के, ब्लैक मैजिक, हुडू करा के, कोई लव स्पेल करा के, कोई वशीकरण या तंत्र क्रिया करवा के आप दोनों को दूर किया है, अलग किया है, तो भी आपके पर्सन कोई बड़ा एक्शन आपके लिए नहीं उठा पाएंगे। सोचेंगे बहुत, माइंड स्पेस में आप हो, मून एनर्जी भी इनको आपकी याद दिलाएगी। बार बार इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने के बारे में सोचते ही रहेंगे, लेकिन कोई कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे नहीं। जैसे कि आपको मिलने आना हो, कॉल करना हो, शायद वेट कर रहे हैं आपका, खुद से कोशिश नहीं कर रहे। और कुछ लोगों के लिए 1 सितंबर वाले दिन इस पर्सन के दिल में आपको बर्थडे विश करने का मन करेगा। शायद उस दिन आपका जन्मदिन है कुछ लोगों का, तो ये उस दिन फील करेंगे कि आपको बर्थडे विश कर दें, हैप्पी बर्थडे बोल दें, कोई क्यूट या रोमांटिक मैसेज आपके फ़ोन पे भेजें। और इनका ये भी मन करेगा कि ये आपको किसी तरह से ना अपने प्यार के लिए और भी ज़्यादा तड़पाएं, मतलब ये अटेंशन भी लेना चाहते हैं। इनके दिल में ये भी चल रहा है कि ये आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसा भी अगले आने वाले हफ्तों में करेंगे, जैसे ये अपने सोशल मीडिया के द्वारा आपको दिखाएंगे कि इनके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने कॉन्फिडेंस में और अपनी हाई एनर्जी में है। लाइफ इनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही है, सक्सेसफुल बन रहे हैं ये। कुछ ऐसे वीडियोस डाल सकते हैं अपने सोशल मीडिया पर, कोई स्टोरी पोस्ट कर सकते हैं, कोई रील डाल सकते हैं, कोई डीपी वगैरह चेंज कर सकते हैं, जिसको देखकर वो आपको ये बताना चाहेंगे कि मेरी ज़िंदगी में मैं अकेले ही बहुत खुश हूँ और मेरी लाइफ बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है, मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैं अपने काम को देती हूँ या काम को देता हूँ, फैमिली को देता हूँ, उसके बाद रिलेशन है।
लेकिन यहाँ पे ना एक ट्विस्ट है, ये इसलिए ये सब कर रहे हैं ताकि ये आपका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। आपको ये ऐसा दिखाएंगे कि इनकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अंदर से ये खोखला और अंधेरा अपने जीवन में महसूस करेंगे कि लाइफ रुक गई है, जिंदगी को जीने में कोई मज़ा नहीं आ रहा, लाइफ बड़ी बोरिंग हो गई है, डल हो गई है, इनको बाकी लोगों के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं होगा। और 1 सितंबर वाले दिन ये पर्सन कहीं घूमने भी जा सकते हैं, ट्रैवलिंग का कार्ड है। अब आते हैं इनके चैनल्ड मैसेज पर। आपके लिए 1 सितंबर वाले दिन जो चैनल्ड मैसेज है उनके, वो क्या है? पहला मैसेज है, एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू, आई वॉन्ट टू मीट यू वेरी सून। ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जो फील करेंगे 1 सितंबर को कि अगर वो म्यूजिक सुन रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, तो हर गाना, हर शब्द उस गाने का आपकी याद दिला रहा है उनको। कोई फेवरेट सॉन्ग सुनने वाले हैं आपका उस दिन, या आपके दिल में भी आएगा उस दिन कि यार मेरे पर्सन ने मुझे अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट भेजी थी गानों की, फेवरेट मूवीज बताई थी, फेवरेट म्यूजिक बताया था, तो आपका भी मन करेगा उन सबको सुनने का। और ये बहुत जल्दी आपको मिलना भी चाहते हैं, बहुत जल्दी, क्योंकि आप दोनों का मुझे लग रहा है कि टेलीपैथी कनेक्शन पिछले 3 महीनों में बहुत स्ट्रांग बना है। अक्सर आपको ये पर्सन कोई ना कोई ऐसा साइन दिखा देते होंगे, जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर और अचानक उस वीडियो में आपको कोई ऐसा गाना सुन गया जो कभी आपके पार्टनर ने आपको भेजा था या गाकर सुनाया था, या फिर पार्टनर के नाम का लेटर आपने कहीं देख लिया, पार्टनर की जन्म तारीख आप बार बार कहीं पे देख रहे हो। अगला चैनल मैसेज है, प्लीज फॉरगिव मी एंड कम बैक, आई वॉन्ट टू शो माई लव। ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो और वापस आ जाओ, मैं अपना प्यार तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो 1 सितंबर वाले दिन शायद इनके अंदर ये चल रहा है कि हम दोनों एक नई शुरुआत इस रिश्ते में करते हैं, दोबारा से वो इस रिलेशन को बैलेंस कर रहे हैं, और उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग चेंज वाली एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। लेकिन मेजर शिफ्ट जो आएगा आप दोनों की लाइफ में वो इतनी जल्दी नहीं आएगा, कम से कम 1 महीने के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों की लाइफ में मेजर शिफ्ट आएगा। हार्डली 20-30% के लिए ये शिफ्ट अगले 10 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है कि पर्सन आपको लेकर पहले से ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, आपसे मिलने के लिए बोल रहे हैं। पहले अगर आपको इग्नोर करते थे, ठंडा बर्ताव करते थे आपके साथ, या फिर आपको ब्लॉक में इन्होंने डाल रखा था, तो इनके मन में अब प्यार उमड़ रहा है, फीलिंग्स बढ़ रही हैं। अब ये पर्सन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, आपका हाथ थामकर साथ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हैं। लेकिन अभी भी ना कुछ ऐसे ब्लॉकेज हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में डालेगी। कोई भी लव स्टोरी बिना विलन के कंप्लीट नहीं होती, तो आप दोनों की लाइफ में कुछ विलन है, कुछ दुश्मन है जो आप दोनों को साथ में देखना पसंद नहीं करते। कुछ लोगों को आपके रिश्ते से जलन भी है और कुछ लोग आप लोगों के रिलेशन से इनसिक्योर हो गए हैं। तो उनको लगता है कि आप बहुत ही लविंग, केयरिंग, इमोशनल पर्सन हो। आप अगर उनके जीवन में नहीं रहोगे तो ये इंसान अकेले, अधूरे और निराश हो जाएंगे। लाइफ इनको
सबक दे रही है बार बार, लेकिन ये उन सबक को सीखने के लिए तैयार नहीं है। बट इतना इस इंसान को फील हो रहा है कि आप अगर नहीं रहोगे उनके जीवन में, क्योंकि उन्होंने आपको दूर करके देखा है, आपसे इन्होंने खुद को दूर किया होगा। कई बार तो ये पर्सन पैसों के लालच में, मटेरियल कंफर्ट्स के लालच में, गेन्स के लालच में, फिजिकल प्लेजर के लालच में कैजुअल रिलेशनशिप्स की तरफ अट्रैक्ट भी हुए होंगे। बट अभी इस पर्सन को अपनी गलतियां समझ आ रही हैं और ये पर्सन चाह रहे हैं कि अब वो इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन आपके साथ रखें, आपको वो और रुलाना नहीं चाहते। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है, मेरे कुछ दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 2 में और 3 में और 4 में गया है। आप इन ऑप्शंस को सुन सकते हो। आज की रीडिंग यहीं तक थी। आपको कमेंट में लिखना है 1 सितंबर, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चुन लिया है आज का ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले कुछ कलर्स यहाँ पर निकले हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे पर्सन का जो इमोशन है और उनका जो ध्यान है और उनका जो फोकस है, वो मुझे खुद के ऊपर ही लग रहा है कि ये अपने ऊपर ही ज़्यादा 2 सितंबर वाले दिन सोचने वाले हैं। बहुत ज़्यादा रिलेशन की चिंता में नहीं है, पास्ट में भी नहीं जी रहे कि उनको बहुत आपकी याद आ रही है तो वो पास्ट को लेकर बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि पहली तारीख के बाद इंसान में एक जोश आ जाता है ना। हम ये 2 सितंबर की रीडिंग कर रहे हैं तो शायद इनको लग रहा होगा कि ये मेरा जो सितंबर महीना है, इसके हर दिन को मैंने खुलकर जीना है, एंजॉय करना है। पास्ट में नहीं जीना, प्रेजेंट को एंजॉय करना है और अपने फ्यूचर को क्रिएट करना है। तो मुझे ये हैप्पी एनर्जी में लग रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए भी रेडी है, लेकिन ये पर्सन बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस पर्सन को डर लगता है कि वो आपको ट्रू फीलिंग्स ना बता दें। शायद ट्रू फीलिंग्स उनकी यही है कि वो आपको जेन्युइनली पसंद करते हैं। आपका प्यार उनको इतना ज़्यादा दिल को छू चुका है कि वो किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी ही इमेजिन नहीं कर रहे। लेकिन ये क्यों नहीं बोल रहे, कन्फेस क्यों नहीं कर रहे अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपने रियल इमोशंस? मेजर रीज़न है कि ये पर्सन कमिटमेंट फोबिक है। इनके जितने कार्ड्स आ रहे हैं वो एक डरपोक किस्म के कार्ड्स आ रहे हैं। अब आप कहोगे मैम हमारे पार्टनर तो डरपोक नहीं है, हमारे पार्टनर तो बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत साहसी हैं। शायद करियर में, समाज में, परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ऑफिस में, स्कूल कॉलेज में ये बहुत बोल्ड, रिस्क टेकर, ब्रेव, करेजियस रहे हैं। लेकिन जब दिल के मामलों की बात होती है, प्रेम की, रिश्तों की, संबंधों की, भविष्य की, शादी की, तो वहाँ पे ये कच्चे पड़ जाते हैं, कमज़ोर फील करते हैं। कुछ लोगों का पार्टनर मैरिड है, इनकी वाइफ है, इनके हस्बैंड हैं और ये उनसे डरते बहुत है। इसीलिए इनको आपकी तरफ प्यार अगर फील भी होता है तो भी ये उस प्यार को नहीं दिखा रहे, क्योंकि इनको अपने परिवार टूटने का डर है कि कहीं इनकी शादी ना टूट जाए। इस पर्सन को इस बात का भी डर है कि कहीं इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड इनको आपके रिलेशन में पकड़ ना ले। हो सकता है कि पास्ट में इनके हस्बैंड वाइफ ने इनको वार्निंग देकर, चेतावनी देकर दोबारा विश्वास किया हो, बोला हो कि अगर मुझे पता लगा कि तुम बाहर
किसी के साथ रिलेशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो फिर तुम अपना खुद ही हिसाब किताब लगा लेना। तो ऐसा कुछ बोला है, धमकाया है, डराया है। लेकिन दूसरे सिनेरियो में ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, आपके लिए इनके दिल में बहुत ज़्यादा तीव्र आकर्षण है। तो 2 सितंबर वाले दिन इस पर्सन को आपके लिए पैशन, फिजिकल डिजायर, टेम्पटेशंस और फैंटेसीज फील होंगी। अनकंट्रोलेबल एनर्जी फील होगी। मन करेगा कि आपको पकड़ के वो किस कर दें, आपको अपनी बाहों में भर लें, आपको पकड़ के वो बस छोड़े ही ना, ऐसा उनका मन है। कुछ लोगों के पार्टनर 2 सितंबर वाले दिन हाईली इमोशनल, सेंसिटिव और पास्ट के बारे में सोचकर खुद में गिल्ट और शेम की एनर्जी को फील करेंगे कि मैंने सच्चे प्यार को समझा नहीं है और अब मुझे लोगों के रिलेशनशिप देखकर अंदर ही अंदर जलन क्यों हो रही है, क्योंकि इनके आसपास ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी या तो मैरिड होंगे, जैसे कि दोस्त, रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस वाले, जिस ऑफिस में ये जॉब करते हैं वहाँ कोलीग्स मैरिड हो सकते हैं या उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं अगर वो मैरिड नहीं है तो। और ये भी हो सकता है कि अगर ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इनका खुद का कोई काम है, तो 2 सितंबर वाले दिन ये दूसरे लोगों को देखकर खुद में एक हीन भावना, एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स, अंदर से इनसिक्योर रहना, खुद को फील करेंगे कि सब कुछ सही होने के बाद भी मैं अकेला हूँ। करियर अच्छा है, पैसे खासे अच्छे कमा रहे हैं, समाज में इज्जत है, शोहरत है, नाम है, अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल है, सुख सुविधाओं के सभी साधन उपलब्ध हैं, जिंदगी में कोई बहुत बड़ा पछतावा नहीं है, लेकिन उन खुशियों को साझा करने वाला, साथ में सेलिब्रेट करने वाला, इंजॉय करने वाला, इनको हंसाने वाला और इनके साथ खुद भी हंसने वाला वो इंसान नहीं है। तो आपको ये मिस कर रहे हैं। और बाकी के भी कार्ड्स हैं, लेट्स सी। 2 सितंबर वाले दिन इनका मन करेगा कि ये कहीं डोनेशन करके आए, चैरिटी देकर आए, क्योंकि इनका मन भरा भरा रहेगा, रोने का मन कर सकता है उस दिन इनको। उस दिन अगर ये नेट पे भी कुछ सर्च करेंगे तो ऐसी ही चीज़ें ज़्यादा ऑनलाइन सर्च करेंगे कि मन को शांत कैसे करें, रिलेशनशिप को अच्छा कैसे करें, अपनी सच्ची भावनाओं को सामने वाले के लिए किस प्रकार से बताएं, सच्चा प्यार क्या होता है, कमिटमेंट और शादी क्यों देना चाहिए। तो इस तरह के ना इनके मन में सवाल चलेंगे और उन सवालों को ये ईश्वर के आगे ज़रूर रखना चाहेंगे। अगर ये भगवान में बहुत मानते नहीं है, पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करते, बहुत डिवोशनल नहीं है, बहुत रिलीजियस नहीं है, लेकिन फिर भी उस दिन इनके अंदर ग्राउंडिंग एनर्जी, कंपैशन की एनर्जी, काइंडनेस की एनर्जी, हम्बल रहने की एनर्जी, लव देने की एनर्जी, लोगों के प्रति एम्पैथी शो करना, ये सब इनके अंदर चलने वाला है। और ये सब आपके कारण ही स्टार्ट हुआ है इनकी ज़िंदगी में। आपका आने का मकसद है इनकी लाइफ में कि इनको आप मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ लेकर जाओगे और उन दोनों के बैलेंस को आप खुद भी समझ गए हो। बाकी कुछ रोमांटिक कार्ड्स भी आए हैं, चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या है।
बेबी आई एम स्टक इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, आई डोंट नो हाउ टू ओवर इट। इस पर्सन की लाइफ में कोई तीसरा पर्सन हो सकता है या कोई तीसरी ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं, परिस्थितियों से ये जूझ रहे हैं जिससे ये डील खुद में नहीं कर पा रहे। कई बार होता है गाइस कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातों में हम आ जाते हैं, लेकिन बाद में हमें पछतावा होता है कि हम उनकी बातों में क्यों आ गए थे, क्यों हमने अपना दिल और अपना दिमाग अपने हिसाब से यूज नहीं किया, क्यों हम लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस्ड हो गए। और कुछ लोगों के पार्टनर को तो ये भी लगेगा कि ये आपको बहुत मैनिपुलेट करते थे, शायद अब जब इनके साथ मैनिपुलेशन थर्ड पार्टी कर रही है तो ये उस इंसान से खुद को अलग नहीं कर पा रहे, ये फंस गए हैं उसके जाल में। कुछ मैसेज यहाँ पे ना उन लोगों के लिए निकले हैं जो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं कि ये पर्सन मुझसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे शादी के लिए कार्ड तो अच्छा आया है, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा इस पर्सन को अपनी फैमिली को मनाते मनाते। आप लोगों की मैरिज लव कम अरेंज होने की संभावनाएं बन रही हैं। ये पर्सन बिना परिवार का आशीर्वाद लिए, घर वालों की सहमति के बगैर आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। इनको बहुत टाइम लगेगा, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए। ये कोई गिफ्ट भी प्लान कर रहे हैं 2 सितंबर को। अगर आपका 2 सितंबर वाले दिन जन्मदिन है या इनका जन्मदिन है तो उस दिन ये फील करेंगे कि आपको ये कैसे अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपना रोमांटिक जो कनेक्शन है उसके बारे में बताएं। तो इनका मन करेगा आपके साथ घूमने के लिए, किसी डेट पे जाने का मन करेगा। इनका मन आपको कोई पुरानी बात को लेकर गुस्सा गिला मिटाने का भी करेगा कि सॉरी बोल देती हूँ या सॉरी का मैसेज डाल देता हूँ। तो पुरानी बातों को लेकर अपोलोजाइज करना, लव देना आपको और आपके साथ नई शुरुआत करना, ये बहुत कुछ इनके अंदर 2 सितंबर वाले दिन चल रहा है। और मुझे ना कुछ लोगों के पार्टनर में एक ईगो खत्म होता हुआ, गुस्सा कंट्रोल में आता हुआ और जिद टूटती हुई नजर आ रही है। अगर ये बहुत घमंडी इंसान थे, गुस्से में कुछ भी बोल देते थे और बाद में पलटकर सॉरी भी नहीं कहते थे या कुछ टाइम के बाद बोलते थे, जैसे कई बार कुछ लोग उसी टाइम सॉरी नहीं बोलते, 1 हफ्ता निकल गया, 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, कई बार तो कुछ लोग 1-1 महीने तक सॉरी नहीं बोलते। तो मुझे लग रहा है कि आपके कारण बहुत कुछ ट्रिगर हुआ है इनके जीवन में, इनकी सोच बदलने लगी है, इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इनके हार्ट चक्रा को आपने हील किया है और इनके आने के बाद आपकी लाइफ में भी आप सेल्फ लव जैसे टर्म्स और सेल्फ लव को क्यों करना चाहिए, सेल्फ वर्थ क्या है, डिग्निटी में क्यों रहना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपने भी इनको वैल्यू देना शुरू किया है। बाकी अभी तो ये पर्सन जो है वो काफ़ी ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं एंड इनको कुछ लोगों ने जो भड़काया हुआ था रिलेशन के लिए, मैरिज के लिए कि सिंगल रहो, ज़िंदगी सिंगल रहने में ही अच्छी कटेगी, किसी की जिम्मेदारी नहीं लेने का टेंशन, किसी के सवाल के जवाब देने का टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, तुम अपनी मर्जी से कितने भी ज़्यादा दोस्त बनाओगे, कितना भी कहीं भी घूमने चले जाओगे, तुम्हें किसी को अपनी लाइफ की पूरी बातें बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इनको ना कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने भड़का दिया होगा या फिर ऐसा इनके खुद में अभी आ रहा होगा कि लाइफ को अकेले ही इंजॉय करते हैं। जो इन्होंने आपसे ब्रेक लिया है ना, सेपरेशन किया है, उसमें इनको आपकी तरफ इमोशंस फील हो रहे हैं और इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी दूरियां भी बेहतर होती हैं नज़दीकियों की वैल्यू समझने के लिए। अगर आपके
हाथ से कोई चीज गिर के टूट जाती है तो आपको दुख लगता है, और जब वो आपके हाथ में होती है ना तो आपको इतना दुख नहीं लगता, आपको कॉन्फिडेंस होता है कि ये तो मेरे हाथ में ही है, ये कहाँ जाएगा या ये कहाँ जाएगी। तो मैं ये आज की रीडिंग से कह सकती हूँ कि ये पर्सन आपके लिए इमोशंस भी फील करते हैं, रोमांटिक कनेक्शन भी फील करते हैं, और इनकी फिजिकल डिज़ायर भी आपके प्रति काफ़ी हाई है। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी से जाना है और टाइप करना है 2 सितंबर। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। थर्ड ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है 3 सितंबर का, सबसे पहले इस पर्सन को उस दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर कुछ नया करने का मन करेगा। मतलब आने वाले टाइम में आपके साथ ये कमिटमेंट, मैरिज, रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, और नेक्स्ट लेवल कुछ भी हो सकता है आपको लेकर। ये कोर्ट मैरिज का सोच रहे हो, लिविंग रिलेशन में रहना चाह रहे हो, आपको घर वालों से मिलाने का सोच रहे हो, आपको अपने दोस्तों से मिलाने का सोच रहे हो, आपको लेकर किसी दूसरे शहर में घूमने जाना चाहते हो, किसी अदर कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हो, आपके साथ अपनी करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड किसी मेजर प्लानिंग या किसी मेजर स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ डिस्कशंस करना चाहते हो, क्योंकि वो आपको हाई लेवल ऑफ विजडम, नॉलेज, इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस में मानते हैं कि आपके पास तजुर्बा ज़्यादा है। शायद आप एक ऐसे इंसान हो जो कई सालों से जॉब कर रहे हो, या आप खुद का बिजनेस कोई कर रहे हो, या फिर आप बचपन से ही बहुत शार्प रहे हो। कुछ लोग बहुत तेज़ दिमाग के होते हैं जिनको नौकरी में जल्दी सफलता मिलती है, पोजीशन और अथॉरिटी में वो जल्दी आ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन में ज़्यादा तेज नहीं होते, लेकिन जब वो अडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो अपनी लाइफ में कई सारे धोखे खाकर, सबक लेकर, जीवन की सच्चाई उनकी आंखें जब खोल देती है ना, तो काफ़ी लोग समझदार हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों सिनेरियोज हैं। कुछ लोग बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट, स्ट्रीट स्मार्ट, नॉलेजेबल और इंट्यूशन के साथ आप प्रैक्टिकल भी रहे हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे लगता है कि अपने पर्सन को लेकर कुछ फैसला लेना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों का ये रिश्ता 5 साल पुराना, 3 साल पुराना, 6-7 साल पुराना, 10-12 साल पुराना या उससे ज़्यादा पुराना हो सकता है। इस रिलेशन ने आपको ना बहुत कुछ सिखा दिया है। आप शायद बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेते थे, इनके साथ भी आपने यही किया। इन्होंने आपको ऑफर दिया, प्रपोज किया, आप इनकी बातों में भी आ गए। लेकिन अब आपको लगता है कि मुझे इस पर्सन के पास नहीं जाना, इनको मेरी तरफ खुद आना होगा। आपने खुद को ना कंट्रोल किया हुआ है, रोका हुआ है। मन तो बहुत है आपका इस पर्सन को देखने का, इनसे बात करने का, इनको मिलने का, लेकिन जैसे ही आपने खुद को यूनिवर्स और गॉड के लिए सरेंडर कर रखा है कि जो होगा भगवान देखेंगे, मैंने उपाय भी कर लिए, मैंने इनको मनाने के लिए तरह तरह के तरीके भी अपनाए, जुगाड़ भी लगा लिया, लेकिन अब इस इंसान को मेरी तरफ खुद आना है। आप ना इनके लिए इमोशंस फील कर रहे हो 3 सितंबर वाले दिन, लेकिन आप जल्दबाजी में नहीं हो, क्योंकि पहले आपने काफ़ी गलतियां इस रिश्ते में की हैं। और वो गलतियां क्या थी? ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देना, ज़रूरत से ज़्यादा केयर करना, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना रिलेशन में, पार्टनर को हमेशा खुश रखने की कोशिश करना, पार्टनर के साथ शादी के सपने देखना, पार्टनर के साथ फ्यूचर को लेकर सपने देखना। तो बहुत कुछ आपने ना जल्दी जल्दी में किया,
बाद में जब आपको पता लगा कि ये पर्सन तो मुझे कमिटमेंट के नाम पर बार बार गोल गोल घुमा रहे हैं, तो आपने उस दिन से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। और कुछ लोगों ने तो इस इंसान को ब्लॉक ही कर दिया है, नंबर आईडी ब्लॉक कर दी है। और कुछ लोगों को इस पर्सन पे इतना विश्वास था कि ये कभी आपको थर्ड पार्टी सिनेरियो में नहीं डालेंगे, लेकिन इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला। और अब आपको इनके लिए फील हो रहा है कि मैंने इन पे इतना भरोसा किया ही क्यों है। तो आपके पर्सन ना थोड़े से शर्मिंदा हैं, डरे हुए हैं। और ये भी एक रीज़न है कि ये इंसान आपको लेकर कोई मेजर एक्शन लेना, अपनी तरफ से कोशिश करना, आपको मनाने के लिए कोई एफर्ट लगाना, अभी ये कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि इनको अंदर से अपने ऊपर ही बहुत गुस्सा भी आ रहा है। और ये पर्सन ना आपके बारे में रात को ज़्यादा सोचते हैं, स्पेशली नाइट टाइम में। आप दोनों एक दूसरे के पास्ट लाइफ कार्मिक पार्टनर हो। आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम जर्नी के कार्ड्स भी आए हैं, और आज की इस रीडिंग में कार्मिक कनेक्शन में भी जो लोग हैं वो भी आए हैं कार्ड्स। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो हैं शायद अपने अंदर वो हिम्मत पैदा कर रहे हैं, साहस जुटा रहे हैं कि उनको आपसे सच बोलकर रिलेशन में दोबारा आना है। किसी और की अगर बातों में ये आकर आपको छोड़ गए थे, या किसी ने इनको धमकाया था, डराया था, अगर थर्ड पार्टी ने इनको वार्निंग दी थी कि मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हारे साथ अपने रिलेशन की पोल दुनिया के सामने खोल दूंगी, अगर ये किसी वजह से डरे हुए थे ना, अब ये डरने नहीं वाले, किसी की नहीं सुनने वाले। मिलने आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बाहों में भरना चाहते हैं आपको, सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहते हैं आपके साथ। उनको आपके साथ एक होमली वाइब आती है, घर वाली फीलिंग आती है, उनको आप अपना घर लगते हो। दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन जब हम अपने घर में आकर अपने बेड पर आकर आराम से लेटते हैं ना, तो हमें सारी टेंशन दूर हो जाती है, सारी थकान दूर हो जाती है। हमें अपने घर में किसी की जजमेंट का, किसी के कमेंट का, किसी के टोंट मारने का, किसी के नीचा दिखाने का डर नहीं होता। घर में हम अपनी आज़ादी से जीते हैं। तो बस ये पर्सन आपको डेफिनेटली लव तो करते हैं, और उनको अपना कर्मा भी समझ आ रहा है। ये पर्सन 3 सितंबर वाले दिन आपको काफ़ी ज़्यादा याद भी करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा ना ये एंजल्स के साथ और डिवाइन के साथ, गॉड के साथ अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश भी करेंगे। उनको लगेगा कि बस मुझे इसी रिलेशन में रहना है, मुझे इसी के पास भेज दो, ये इंसान मेरी लाइफ में लौट आए। और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको। तो आपको अगर उस दिन कोई ड्रीम आता है इनका, या ये पर्सन आपको कहीं पे नज़र आ जाते हैं, जैसे आपके घर के आसपास रहते हैं, और आप ऑफिस से घर जा रहे हो या घर से ऑफिस जा रहे हो, तो रास्ते में अगर ये दिख जाते हैं आपको, तो एक साइन समझना इसको कि आप दोनों के रिलेशन में कुछ है जिसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। आप दोनों को बार बार इसलिए यूनिवर्स मेजर साइन देते हैं, सिग्नल्स देते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ फील कराते हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे को दोबारा लाइफ में मिलते रहो, पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करते रहो। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर ने तो ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि ब्रेकअप का कार्ड है, एंडिंग का कार्ड है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो जिसने आपको बोल दिया है कि हमारा फ्यूचर नहीं है साथ में, हम लोग शादी नहीं कर सकते, या फिर अगर ये मैरिड है कहीं और इन्होंने आपको कह दिया है कि हम दोनों में
कोई फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें ज़िंदगी में सारी उम्र अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड से छुपकर नहीं मिल पाऊंगी या मिल पाऊंगा। तो आपको अब सोचना पड़ेगा कि आपको आगे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का क्लियरली दिख रहा है मुझे, सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, और ब्रेकअप करने वाले यही इंसान है। शायद इनके कहीं और घर वाले रिश्ता वगैरह दिखा रहे हो, या इनकी कहीं और सगाई हो रखी हो, या फिर इनकी कहीं और शादी हो रखी हो। तो आपको ना सोचना पड़ेगा। अगर ये लौट कर आ भी जाएंगे ना, तो कमिटमेंट तो नहीं मिलेगा, फन मिलेगा, टाइम पास मिलेगा, रिलेशन मिलेगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनका सपोर्ट मिलेगा, और इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये पर्सन आपसे उम्मीदें लगाएंगे। लेकिन मुझे शादी, कमिटमेंट, ये सब नहीं दिख रहा। और जब मैं कुछ ऐसा बोलती हूँ ना, तो आप में से बहुत लोग ना नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनको सच नहीं सुना जाता। जितना झूठ बोलकर व्यूज़ लेने चाहूँ मैं ले सकती हूँ, कि वो आपके बिना ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं रहे। उन्होंने खाना पीना, लाइफ को एंजॉय करना सब छोड़ दिया है। वो सारा दिन बस आप ही के बारे में सोचते हैं। ना वो काम पर जाते हैं, ना दोस्तों को मिलते हैं, ना वो घर में टाइम देते हैं। तो ऐसी बातें मैं यहाँ करने नहीं आती, मैं सच बताने आती हूँ। मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। मैं बहुत ही ब्लंट और बहुत स्ट्रेट अपने व्यूज़ तारों को देखकर समझकर आप लोगों को देती हूँ, गाइडेंस देती हूँ। लेकिन ये जनरल रीडिंग होती है, सबकी ज़िंदगी में ऐसा ही होगा ये ज़रूरी नहीं है। आप उसके लिए किसी भी अच्छे टारो रीडर से कंसल्टेशंस ले सकते हो। अपनी बुकिंग अगर आप मुझसे करवाना चाहते हो, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो टारो रीडिंग करवाने के लिए, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी लगी हुई है, वहाँ जाके आप मुझसे संपर्क में आ सकते हैं। और इसके साथ ही आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टारो के नाम से, और आपको वहाँ पे पहले फॉलो का एक ऑप्शन दिखेगा, उसको दबाने के बाद आप अपने मैसेज मुझे डीएम कर पाओगे, क्योंकि पहले फॉलो का ऑप्शन आएगा, उसको जब दबाओगे तो मैसेज का ऑप्शन खुलेगा। और क्या दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों का पार्टनर ना एक मेजर कार्मिक साइकिल से गुजर रहा है लाइफ में। इस पर्सन को खुद ही नहीं समझ आ रहा कि इसको रिलेशन चाहिए या नहीं चाहिए। ये पर्सन एक दुखी एनर्जी में है। 3 सितंबर को ना इनका ज़्यादा ध्यान फैमिली में है, बैंक बैलेंस को कैसे बढ़ाना है, एसेट्स कैसे बिल्ड करने हैं, अपनी नेटवर्थ पे काम करना है, अपना बिजनेस ग्रो करना है, अपने एस्पिरेशंस, ड्रीम्स को कैसे अचीव करना है, कैसे परस्यू करना है, वहाँ ज़्यादा ध्यान है। प्यार, मोहब्बत, रिलेशन, सोशल लाइफ, ये सब नहीं सोच रहे आपके पार्टनर। और बाकी लोगों के पार्टनर में तो ऐसा पूरा कॉन्फिडेंस है, फुल कॉन्फिडेंस, कि रिलेशन में कुछ भी हो जाए आप उनकी ज़िंदगी में लौट आओगे। तो ये इसीलिए भी कोई जद्दोजहद नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, एफर्ट्स नहीं पुट कर रहे, हार्डवर्क नहीं डाल रहे। बस आपको ऑनलाइन देख लिया, उतने में ही उनको खुशी मिल जाती है। थोड़ा इनमें एटीट्यूड भी है, क्योंकि यहाँ डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी है। और थोड़े से ना ये वैसे भी हैं कि मैंने एक बार जो बोल दिया वही होना चाहिए, अपनी बात मनवाने वाले हैं। इस वजह से भी आप दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती होंगी, कंपैटिबिलिटी इश्यूज बढ़ जाते होंगे, क्योंकि रिलेशन का मतलब वन साइडेड लव नहीं होता कि एक पर्सन आपको प्यार दे रहा है, आपकी केयर कर रहा है, आपके लिए हज़ारों सपने उसने सोचे हुए हैं, लेकिन आप उसको जब प्यार के बदले प्यार नहीं दोगे, यानी कि आपका पार्टनर अगर आपको वो वैल्यू नहीं देगा, उस तरह से आपको स्पेशल नहीं फील कराएगा, तो यूनिवर्स को ये पसंद नहीं होता। यूनिवर्स को सब पता होता है कि कौन ज़्यादा प्यार कर रहा है और कौन प्यार को समझ ही नहीं रहा। अभी कोई डिवाइन का मास्टर प्लान है
आप दोनों अगर दूर हो, सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप हो गया है, या इन्होंने सिटी चेंज किया है, कंट्री चेंज किया है, किसी दूसरे शहर में चले गए हैं काम के लिए या अच्छी लाइफ बनाने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, किसी भी वजह से, तो ये आपको ट्रैवल करके मिलने का सोच रहे हैं। पर अभी 2 से 4 महीने के बीच में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी अगर ये बहुत ही दूर रहते हैं। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में, फटाफट से टाइप कीजिए 3 सितंबर, थैंक यू गॉड, और वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए। मैं बढ़ती हूँ आज के आखिरी ऑप्शन 4 की तरफ, 4 सितंबर वाले ऑप्शन की तरफ। तो इस ऑप्शन में ना सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिनके पार्टनर का आपको इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप या उनका ऐसा एटीट्यूड है कि हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और केयर करते हैं आपके लिए काफ़ी कुछ फील कराते हैं, जैसे एफर्ट्स डालना हो और आपके लिए टाइम निकालना हो, आपको मिलने आना हो, आपसे फ़ोन पे बातें करना हो। और कई बार आपको ऐसा लगता है कि इनको मेरी परवाह ही नहीं है कि मैं लाइफ में क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ, कैसी मेरी ज़िंदगी चल रही है। या तो कुछ लोगों के पार्टनर का ना इस तरह का एटीट्यूड है, बिहेवियर रहा है पास्ट में भी और अभी भी। बाकी लोगों का पार्टनर ऐसा नहीं है, शायद ये रोज़ बात करते हैं आपसे, काफ़ी ज़्यादा आपका पैशनेट रिलेशन लग रहा है। लेकिन तीसरे सिनेरियो में वो लोग हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है या अचानक इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कार्ड्स भी आ रहे हैं। अब जब हम रीडिंग करते हैं टैरो में, तो ये रीडिंग्स जो आप लोग सुनते हो यूट्यूब पर या किसी अन्य सोशल मीडिया पर, इतने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया की ढेरों ऐप्स हैं, हर किसी की एनर्जी, हर किसी की सिचुएशन टैरो में ऑनलाइन जब सुनोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैच करे, क्योंकि लाखों लोग सुन रहे हैं तो कुछ बातें आपसे मैच हो जाएंगी, कुछ और लोगों की एनर्जी होगी। पर इतना बता दूं, जब आप लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं ना कि मेरे साथ 100% रीडिंग मैच हुई है, कुछ के साथ 90% मैच हुई है, कुछ के साथ 80% मैच हुई है, तब मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे द्वारा लाई गई जो वीडियोस हैं या रीडिंग्स हैं वो मैं वैसे ही बताना पसंद करती हूँ जो टैरो में सच्चाई है। तो ये पर्सन ना आपके काउंटर पार्ट है, ये पास्ट लाइफ का लवर है आपका। पास्ट लाइफ में इसके साथ आपका प्रेम संबंध रहा है, लेकिन पास्ट लाइफ के कुछ अधूरे कर्म रह गए थे। या तो आपने इनको पास्ट लाइफ में धोखा दिया था, या आपने इनको शादी का वादा करके किसी और के साथ आपने शादी कर ली, या फिर आपने पास्ट लाइफ में इस पर्सन के साथ बहुत झूठ बोला है, इसलिए ये पर्सन आपको इस जन्म में मिले हैं। आपका ये कार्मिक रिलेशन है। सोलमेट कनेक्शन वालों के लिए बता दूं कि आप दोनों को बहुत सारे ऐसे उपाय करने होंगे, दोनों को ही, जिससे आपकी शादी इनके साथ हो जाए। अब आप कहोगे ये तो बात ही नहीं कर रहे, उपाय तो दूर की बात है। जब भी ये आपके कांटेक्ट में आते हैं, आप इनको ये ज़रूर कहना कि एक तो ये अपनी नज़र उतारें, दूसरी बात अपने रिलेशन की चर्चा सोशल मीडिया पे ना करें। बहुत ज़्यादा अगर दोस्त हैं तो सभी दोस्तों को रिलेशन के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 दोस्तों को बता सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि आप दोनों के रिलेशन में नेगेटिव एनर्जीज बहुत इम्पैक्ट डाल रही हैं। कुछ लोगों का पार्टनर 4 सितंबर को अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म करने का सोचेंगे पर कर नहीं पाएंगे, और बाकी लोगों के लिए इस पर्सन को लगेगा कि शायद आप दोनों की किस्मत में ही अलग होना लिखा था।
अब आप दोबारा मिलोगे नहीं, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता कि आप उनके लिए रोज टैरो कार्ड रीडिंग्स देखने आते हो, सुनने आते हो। आप तो उनको शिद्दत से मांग रहे हो कि वो आपको लाइफ में आकर कमिटमेंट दे दें। लेकिन इनकी तरफ से मुझे लग रहा है कि ये बहुत डाउट में है। सेल्फ डाउट भी हो सकता है, आप पे भी शक हो सकता है, या फिर इनको ऐसा लगता होगा अंदर ही अंदर कि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि फैमिली के कारण अलग है। फैमिली को छोड़ नहीं सकते आपके लिए। शायद फैमिली ने पहले ही बोल दिया है कि तुम्हारी लाइफ का कोई भी बड़ा फैसला है वो मैं ही लूँगा या मैं ही लूँगी। घर के बड़े लोग होते हैं ना जो कह देते हैं कि ठीक है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ शादी कहेंगे वहीं करनी होगी। कुछ ऐसा इनको बोला गया होगा। लेकिन कुछ लोगों का पार्टनर बहुत झूठ बोलता है, बातें छुपाता है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको सच ना बता रहे हो, इनकी लाइफ में कोई और हो, कोई सीक्रेट अफेयर हो, कोई हिडन रिलेशन चला रखा हो इन्होंने, किसी से इनका दोबारा कनेक्शन बन गया हो, जैसे थर्ड पार्टी में वापस चले गए हो, कोई एक्स वापस लौट आई या लौट आया, या फिर ये किसी को आपसे छुपकर डेट कर रहे हो। ये भी पॉसिबल है। और कुछ लोगों में ये हो सकता है कि ये इंसान उस इंसान से टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि आपको पता चले कि ये किसी और के साथ भी रिलेशन में है। तो ये पर्सन की ना मिक्स्ड एनर्जी आ रही है। अभी अगर आप इस पर्सन से शादी के लिए पूछोगे ना कुछ भी, तो आपको ये पूरी तरह से हाँ और ना ही पूरी तरह से ना बोल पाएंगे, बल्कि घुमा फिरा के कोई आंसर दे देंगे ऐसा जो आपको भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। और आपको फिर मन में वो एक तसल्ली दे देंगे, एक आपके अंदर उम्मीद की किरण जगा देंगे कि इन्होंने कौन सा क्लियरली मुझे ना किया है, तो मैं क्यों ना इनका वेट करूं। वो वाली मुझे इनकी सोच नज़र आ रही है। आप ना गाइस ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा पहनना शुरू कर दो। हरे फल, हरी सब्जियां, हरा सूप, हरा सलाद ये खाना शुरू कर दो। हरे रंग की बेडशीट अपने रूम में बिछा लो, उसके ऊपर सोना शुरू करो। हरे रंग का पेन रखना शुरू कर दो। अगर ऊपर से हरे रंग का कवर मिलता है पेन का, मतलब उसका बाहर का जो बॉडी होता है हरे रंग का, वो भी ठीक है। और अगर हरे रंग के इंक वाला पेन मिलता है जिसकी स्याही हरे रंग की है, वो तो और भी उत्तम रहेगा। और इससे डेली अफर्मेशन लिखना चालू करो। लव के लिए कौन सी अफर्मेशंस होती हैं, सेल्फ लव के लिए क्या होती हैं अफर्मेशंस, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना शुरू करो। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी, क्योंकि आप दोनों का ना हार्ट चक्रा बैलेंस में नहीं है। बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं इमोशंस, आपके भी उनके भी। अगर एक का भी एनर्जी बैलेंस हो दूसरे का ना हो तब भी काम चल जाता है, लेकिन जब दोनों की एनर्जी बैलेंस में नहीं होगी तो बहुत डिलेज आएंगे, बहुत ऑब्स्टेकल्स फील होंगे। कुछ लोगों को तो एक वक्त पे मन कर जाएगा कि वो इस इंसान को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ जाए। यह आपके पर्सन के साथ भी हो सकता है कि उनके मन में ये बात आ जाए कि जहाँ मेरी फैमिली कहती है मुझे, मैं वहीं शादी कर लेती हूँ या करा लेता हूँ। आपको छोड़ने का भी सोच रहे हैं ये। और कुछ लोगों के पार्टनर ने ये पास्ट में सोचा था, बट 4 सितंबर वाले दिन ये खुद में टूट जाएंगे। इनके पास आपके पुराने कुछ मैसेज भी हैं जो अचानक इनको उस दिन देखने का मन करेगा, या इनकी नज़रें आपके
दिए हुए किसी गिफ्ट की तरफ चली जाएंगी। कोई तोहफा अगर आपने दिया है इनको, तो उस दिन ये उस तोहफे को देख लेंगे और फिर फील करेंगे कि यार मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैंने क्यों इस इंसान को अपने मन की बातें बताई नहीं, क्यों मैंने इसको हमेशा अपने से दूर किया, आज ये आपके लिए इतना अकेला क्यों फील कर रहे हैं। और जो इन्होंने पास्ट में चॉइसेस रखी थी, ऑप्शन ओपन रखे हुए थे, उनकी तरफ भी ध्यान नहीं जाएगा इनका। इनको बहुत लोग पसंद करते हैं बाय द वे। क्यों करते हैं? या तो ये देखने में बहुत सुंदर है, या फिर इनके पास कुछ ज़्यादा ही पैसे हैं, अमीर हैं, स्टेटस अच्छा है, लाइफस्टाइल बहुत गजब का है, या फिर इनकी बातें इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं दूसरे इंसान पर कि लोग इनकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बातों के जादूगर होते हैं, कुछ ऐसी बातें बोलेंगे कि सामने वाले को लगेगा कि ये तो सच्ची बोल रहे हैं। बाकी आप लोगों को मैं ये भी कहूँगी कि सीक्रेट डोनेशन भी आप देते रहा करो, गुप्त दान। जब भी आप कोई दान करने जा रहे हो, ज़्यादा चर्चा उसकी ना करें, ज़्यादा घर वालों में भी बताना। जैसे कुछ लोग अपने दोस्तों को साथ में ले जाते हैं ना दान करने के लिए कि चलो हम साथ में कहीं दान करके आते हैं। कभी कभी अकेले भी आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे सीक्रेट डोनेशन आपको बेनिफिट देंगी। ये कुछ भी हो सकता है, किसी जानवर को भोजन खिलाना, किसी गरीब की मदद करना, किसी मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या मस्जिद की दान पेटी में गुप्त दान करके आना। ईश्वर को हम क्या दान करेंगे भला? कहने का मतलब अपना सहयोग देना, क्योंकि मंदिर गुरुद्वारा में जो व्यवस्था रहती है भोजन की, प्रसाद की, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन चला जाए। और ऑनलाइन दान ना दें। बहुत लोग गलती करते हैं, घर बैठे या कहीं भी होंगे ना तो ऑनलाइन डोनेशंस डालेंगे, उनको लगेगा कि हमने तो दान कर दिया। नहीं, आपके लिए जो यहाँ सिनेरियो निकल के आ रहा है, आपको अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा और अपने खुद को ले जाकर दान करना, सहयोग देना, जहाँ भी आपका फिजिकल लेबर लगेगा, मैनुअली आप जहाँ चल कर जाओगे, वो काम आएगा आपके। और क्या ये सारी उम्र करना है आपको? नहीं, ये आपको 2 से 3 हफ्तों तक कॉन्टिन्यूसली करना है। 2 से 3 हफ्ते डेली कुछ कुछ आप दान कर सकते हो और नेचर की सेवा में लग सकते हो। पौधों का रख रखाव करना, पानी देना, फूल लगाना, पेड़ पौधे लगाना। और क्योंकि आपका ना हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं है, और हार्ट चक्रा जो बैलेंस नहीं होता ना, तो लाइफ में रिलेशन हो, लव हो, मैरिज हो, सब में दिक्कत आती है। जो भी रिश्ता प्रेम से जुड़ा है, दोस्ती का, परिवार का, प्रेम संबंधों में जो धोखाधड़ी मिलती है, वो जब हमारा हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं होता, बिगड़ जाता है, तब होती है। बाकी 4 सितंबर को अगर आपका जन्मदिन है तो गुड न्यूज़ है गाइस, उस दिन आपको सरप्राइज मिलने वाला है। कुछ भी मैसेज, कॉल आ जाए, मिलने आ जाए, किसी फ्रेंड से आपको फ़ोन करवा दें, या फिर उस दिन अपनी डीपी और सोशल मीडिया पे कुछ कुछ ऐसा चेंज करते रहें दिन भर, जिससे आप उनकी तरफ और खींचे जाओगे। आपको लगेगा कि आज मेरा जन्मदिन है और आज इन्होंने सोशल मीडिया पे ये क्या लगा डाला। तो कुछ ऐसा हैरानी करने वाला, अचंभित करने वाला ये ऑनलाइन डाल सकते हैं, और इनका एक ही मकसद होगा कि वो आपके ध्यान को और आपके प्यार को अपनी तरफ बढ़ाएं। और मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, हार्ट चक्र के साथ साथ आपको रूट चक्र भी बैलेंस में लेकर आना है। बेस चक्र होता है हमारा रूट चक्र, और इसका रंग लाल होता है। लाल रंग के फल खाना, लाल रंग के कपड़े पहनना, लाल रंग की स्टेशनरी आइटम यूज़ करना, लाल रंग की क्रॉकरी में खाना खाना, बर्तन यूज़ कर सकते हो लाल रंग के। और अगर आपको इतने सारे काम नहीं करने ना, तो चुप करके एक काम कर लेना कि जिस रूम में आप सोते हो, आपका बेडरूम है वो, या अगर आप पीजी या हॉस्टल में रहते हो, तो जिस
रूम में आप रहते हो उसके बेडशीट को लाल रंग का रख सकते हो, या फिर अपने बेड के साइड में कोई लाल रंग का डेकोरेटिव आइटम लगा सकते हो। लाल रंग के फ्लावर जो असली हो तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर आपको असली लाल रंग के फूल ना मिलते हो तो नकली लाल रंग के फूल आप अपने बेडरूम में लगा सकते हो। और इनको आपने देखना भी है, बहुत लोग ना देखते नहीं हैं, उनको टच करें, उनको फील करें, उनको देखें, ताकि उसकी एनर्जी आपके ऑरा में स्ट्रांग हो जाए। बाकी ये थी आज की रीडिंग, इसे क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में 4 सितंबर लिख दें, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अन्य किसी ऑप्शन पे अगर ध्यान गया है तो उसे भी आप लोग सुन सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।